नमस्कार। आज हम ब्रायना वीस्ट की एक बहुत ही दिलचस्प किताब द माउंटेन इज यू के कुछ अहम हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे। जी। किताब का जो मूल विचार है वो ये कि जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी रुकावट, वो जो पहाड़ जैसा लगता है, वो असल में बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही होता है। बिल्कुल सही कहा। ये वो भीतरी पहाड़ है जिसे समझे बिना, जिसे पार किए बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ, और बात यह है कि ये पहाड़ कोई और नहीं, हम खुद हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस अंदरूनी बाधा को थोड़ा समझें। ये है क्या, कैसे बन जाती है, और हमारे रास्ते में कैसे आ जाती है ना? हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ करियर या बाहरी सफलता की बात नहीं है। ये ज्यादा गहरी बात है। हमारी भावनात्मक समझ, वो आदतें जो हमें पीछे खींचती हैं, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। सेल्फ सैबोटाज, हाँ। और कैसे हम अपने अंदरूनी घावों को भर सकते हैं। तो हर किसी का अपना एक निजी पहाड़ है, एक चुनौती, और वो पहाड़ आप ही हैं। तो ये जो पहाड़ है किताब के मुताबिक, हम्म। ये असल में क्या है? जैसे हमारे डर। हाँ, डर तो है ही, साथ में वो सोच जो हमें बांध देती है, वो लिमिटिंग बिलीफ्स, अच्छा, टाल-मटोल करने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओके। और वो पुराने जख्म, इमोशनल वुंड्स जिन्हें हमने कभी ठीक से हील नहीं होने दिया। तो मतलब असली बाधा यही सब है, बाहर के लोग या हालात उतने नहीं। बिल्कुल। जोर इसी बात पर है कि इसे अपनी नाकामी की तरह ना देखें, पहचानें कि असली रुकावट तो भीतर है। ये एक तरह से हमारे मन की बनाई दीवारें हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, कोई जानबूझकर अपने ही रास्ते में क्यों खड़ा होगा? मतलब सेल्फ सैबोटाज क्यों? हाँ, ये सवाल तो आता है। किताब समझाती है कि ये जो सेल्फ सैबोटाज है, ये असल में एक तरह का बचाव का तरीका है, एक कोपिंग मैकेनिज्म। बचाव का तरीका कैसे? हमारा दिमाग हमें मुश्किल भावनाओं से बचाने की कोशिश करता है, जैसे दर्द, रिजेक्शन, निराशा, इन सब से। अच्छा। तो वो हमें छोटे दायरे में या जहां हम अटके हुए हैं वहीं रखने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि शायद यही सेफ है। तो ये आलस नहीं है, ये डर है। गहरे में बैठा हुआ डर। हाँ बिल्कुल, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, हमारे अवचेतन मन की कोशिश है सुरक्षित रहने की। पर क्या ये सच में सुरक्षा है? यही तो बात है। असली सुरक्षा चुनौतियों से बचकर नहीं मिलती, वो मिलती है मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत जुटाने से, वो जो रेजिलियंस है उससे बनाने से। सही कहा। वरना ये जो सुरक्षा कवच लगता है वो असल में एक पिंजरा बन जाता है। किताब में एक और बात कही गई है दर्द के बारे में, कि दर्द सिर्फ सहने की चीज नहीं है, वो कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। दर्द का कोई मतलब है, वो इशारा कर रहा है कि अंदर कहाँ ध्यान देने की जरूरत है, किस घाव को भरने की जरूरत है, या किस सोच को बदलने का वक्त आ गया है। तो उससे भागने की बजाय उसके साथ बैठना है, उसे समझना है, और फिर उससे ऊपर उठना है। इसी से जुड़ा एक विचार है किताब में, आपके नए जीवन की कीमत आपका पुराना जीवन होगा। ये सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है, अपनी पुरानी पहचानें। जैसे हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश करना, या खुद को हमेशा बेचारा, विक्टिम समझना। ये समझना जरूरी है कि हम टूटे हुए नहीं हैं, हम बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। और दर्द इस विकास का, इस एवोल्यूशन का एक जरूरी हिस्सा है। ये हमें इमोशनली मैच्योर बनाता है। ठीक है, तो हमने समझा कि ये पहाड़ क्या है, ये क्यों बनता है, पर अब सबसे बड़ा सवाल, इस पर चढ़ा कैसे जाए, इसे पार कैसे करें? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। और जवाब सिर्फ आदतें बदलने में नहीं है। तो फिर जवाब है अपनी सोच, अपनी मानसिकता और अपनी पहचान को बदलने में। किताब कुछ तरीके बताती है इसके लिए। जैसे? पहला है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अपने पैटर्न्स को पहचानना कि मैं कहाँ अटकती हूँ, क्यों अटकती हूँ। है इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी भावनाओं को सिर्फ महसूस करना नहीं, बल्कि समझना कि वो क्यों उठी हैं, वो क्या संदेश दे रही हैं। उन्हें दबाना नहीं, सुनना है। बिल्कुल। और फिर उस समझ के हिसाब से एक्ट करना। किताब में कट्टर जिम्मेदारी या रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात है, ये क्या है? रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है दूसरों को दोष देना बंद करना, पूरी तरह से ये स्वीकार करना कि मेरी भावनाएं, मेरी रिएक्शंस, मेरी लाइफ की दिशा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अपनी हीलिंग की ओनरशिप लेना। एग्जैक्टली, अपनी हीलिंग की पूरी जिम्मेदारी लेना। और फिर है डेली इंटेग्रिटी, रोज वो छोटे छोटे काम करना जो उस इंसान से मेल खाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अपने बेहतर भविष्य वाले सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में रहना। हाँ, और आखिर में जाने देना, लेटिंग गो। पुरानी कहानी, पुराना दर्द, वो पुरानी पहचान जो अब किसी काम की नहीं, उसे छोड़ना। इस किताब के अंशों से कुछ और भी अहम बातें निकल कर आती हैं, जैसे
हमारे जो ट्रिगर्स होते हैं हाँ, वो हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि वो उन अंदरूनी घावों की तरफ इशारा करते हैं जिन्हें हीलिंग की जरूरत है। बहुत सही बात है ये। और एक और बात कि खुद से नफरत करके खुद को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। सेल्फ कंपैशन जरूरी है। बहुत जरूरी है। और ये भी कि डिसिप्लिन, अनुशासन कोई सजा नहीं है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट का, आत्मसम्मान का सबसे ऊंचा रूप है। ये छोटी छोटी बातें पर इनका असर बहुत गहरा है। हाँ, क्योंकि ये ध्यान सेल्फ क्रिटिसिज्म से हटाकर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और ग्रोथ पर ले जाती हैं। ये वो इंसान बनने का प्रोसेस है जो फिर अपने आप ही वो काम करता है जिनसे खुशी और तरक्की मिलती है। तो कुल मिलाकर इन अंशों का निचोड़ यही लगता है कि असली ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। बिल्कुल। समस्या भी अंदर है, वो पहाड़। हाँ, और समाधान भी अंदर ही है, वो पहाड़ चढ़ने वाला। हाँ, बस वो जो डर और शक की परतें हैं, उनके नीचे जो हमारा शक्तिशाली, समझदार और सक्षम रूप छिपा है, उसे बाहर लाना है, उसे उजागर करना है। और शायद जिस पल कोई ये फैसला करता है कि अब बचना नहीं, चढ़ना है, वही पल होता है जब जिंदगी असल में बदलना शुरू होती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ऐसी कौन सी एक पुरानी कहानी या कोई ऐसी पुरानी सोच है जिसे आज छोड़ देने से शायद अपने अंदर के पहाड़ की चढ़ाई शुरू करने में मदद मिल सकती है?